नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लातेहार में कार ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से मारी टक्कर, हुई मौत। रांची मेदिनी नगर राष्ट्रीय उच्च पथ 75 पर एसआर पेट्रोल पंप के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पहचान मनिका थाना क्षेत्र के पलहैया ग्राम निवासी सनोज यादव 35 वर्ष के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सनोज यादव बुधवार की रात अपने लातेहार से अपने घर मनिका लौट रहा था। इसी दौरान एक कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर में सनोज यादव सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी रामाकांत गुप्ता मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस से उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी रफ्तार में थी और चालक ने उस पर अपना नियंत्रण खो दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार भी सड़क पर पलट गई। कार चालक को भी चोट आई है। उसे स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गई। मृतक के परिजन विशंभर व संतोष यादव ने बताया कि सनोज बुधवार को लातेहार आया था और रात में ही वो अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। उन्होंने कार चालक पर तेज और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। धनबाद में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को रौंदा, हालत नाजुक। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में नए साल की सुबह में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां सत्यम नगर स्थित धनबाद बरवा अड्डा मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कार बिजली के पोल से जा टकराई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 25 वर्षीय युवक रफीक अंसारी और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल युवक और महिला सड़क के किनारे बस का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच बरवा अड्डा की ओर से आ रही सफेद रंग की कार के चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि सड़क किनारे खड़े लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर लगने के बाद दोनों सड़क से कई फीट दूर जा गिरे, जिससे उन्हें सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और वे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हालांकि कार चालक ने मौके का फायदा उठाया और वहां से फरार हो गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों में भारी आक्रोश है। घटना की सूचना मिलते ही बरवा अड्डा थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है और उसे क्रेन की मदद से थाने ले जाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक और चालक की पहचान की जा रही है। लापरवाही से गाड़ी चलाने और लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। रांची में अपराधी बेखौफ, पत्रकार के घर लहराया पिस्टल, हत्या की धमकी। राजधानी रांची में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अड्डेबाजी की सूचना देने पर पत्रकार को धमकाया गया है। मामला रांची के नामकुम का है। यहां एक अखबार के पत्रकार के घर के बाहर पिस्टल लहराया गया और जान से मारने की धमकी दी गई है। रांची में एक पत्रकार के घर पहुंचकर 2 अपराधियों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्रकार सूरजमणि सिंह के नामकुम स्थित घर पर 31 दिसंबर की देर रात नशे में धुत 2 अपराधी हाथों में पिस्टल लेकर पहुंचे और पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। अपराधियों के पिस्तौल लहराते और धमकी देने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पत्रकार सूरजमणि सिंह ने ईटीवी भारत से बताया कि 2 युवक हथियार लेकर उनके घर के बाहर पहुंचे थे और उन्हें गाली देने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पत्रकार ने बताया कि मोहल्ले में एक यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा अक्सर रैश ड्राइविंग और अड्डेबाजी की जाती है। इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने ऐसे तत्वों के खिलाफ दबिश दी थी। इसके बाद अपराधियों के द्वारा घर पर पहुंचकर उन्हें धमकाया गया। सूरजमणि सिंह ने बताया कि मामले की लिखित शिकायत नामकुम थाना की पुलिस से की गई है। दुमका में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 पुलिसकर्मियों को कुचला, सब इंस्पेक्टर की मौत।
दुमका जिले की शिकारीपाड़ा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर हेमंत भगत की बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। वो इलाके में लगी सड़क जाम को हटा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अनियंत्रित होते हुए उन्हें और एक अन्य पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार शिकारीपाड़ा इलाके में गिट्टी से लदे 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में दोनों ट्रकों के चालक और सहचालक समेत कुल 4 लोग घायल हो गए थे। हादसे की सूचना पर एसआई हेमंत भगत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और त्वरित कार्यवाही करते हुए घायलों को इलाज के लिए शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। हादसे के कारण सड़क पर जाम भी लग गया था। ऐसे में एसआई हेमंत भगत दोबारा दुर्घटना स्थल पर लौटे और सड़क जाम हटाने व यातायात सामान्य करने में जुट गए। इस दौरान उनके साथ कांस्टेबल देव की प्रजापति भी मौजूद थे। जब दोनों पुलिसकर्मी सड़क पर व्यवस्था बहाल करने में जुटे थे, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अनियंत्रित होते हुए उन्हें कुचल दिया। इस हादसे में एसआई हेमंत भगत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल देव की प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। धनबाद में नए साल के जश्न के बीच निरसा में ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में लोग। धनबाद कोयलांचल जहां एक ओर नए साल के स्वागत और जश्न के उत्साह में डूबा है, वहीं दूसरी ओर निरसा इलाके में अपराधियों ने सरेआम गोलीबारी कर सनसनी फैला दी। पैसे के लेन देन के विवाद में अपराधियों ने खुदिया कालीमाटी कॉलोनी में 6 से 7 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 से 5 की संख्या में आए युवकों ने कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही निरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि युवकों की अगुवाई युवराज सिंह नाम का एक युवक कर रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद वो अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस हर बिंदु पर छानबीन कर रही है। झारखंड में 3 और नक्सलियों पर इनाम घोषित। नक्सल हिंसा में घायल जवानों को मिली अनुदान राशि। झारखंड सरकार ने 3 और नक्सलियों के खिलाफ इनाम की घोषणा की है। साथ ही नक्सल हिंसा में घायल हुए सीआरपीएफ के 2 जवानों को 5,60,000 रुपए की अनुदान राशि भी दी गई है। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है। चाईबासा जिले की रहने वाली फुलमनी कोड़ा के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। चाईबासा जिला निवासी कोदोमुनी कोड़ा के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। चाईबासा जिले का रहने वाला चोगो पुर्ती के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। गुमला जिले के मड़वा पहाड़ पर 13 जुलाई 2021 को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में आईईडी ब्लास्ट होने से सीआरपीएफ का जवान विश्वजीत कुंभकार घायल हुए थे। इन्हें 2,10,000 रुपए की अनुदान राशि दी गई है। खूंटी जिले के रानिया में 23 जुलाई 2012 को नक्सलियों द्वारा की गई गोलीबारी में सीआरपीएफ के जवान सुनील कुमार घायल हुए थे। इनको 3,50,000 रुपए की अनुदान राशि मिली है। 50 अवर निबंधक पर घूस लेकर रजिस्ट्री करने का आरोप। झारखंड दस्तावेज नवीस संघ ने बोकारो जिले के अवर निबंधक 50 पर घूस लेने का आरोप लगाया है। संघ ने इससे संबंधित शिकायत बोकारो के उपायुक्त से की है। साथ ही अवर निबंधक पर कार्रवाई करने की मांग की है। दस्तावेज नवीस संघ बोकारो 50 की ओर से उपायुक्त को भेजे गए पत्र में अवर निबंधक 50 की शिकायत की गई है। इसमें कहा गया है कि अवर निबंधक रजिस्ट्री के लिए प्रति दस्तावेज घूस मांगती हैं। रजिस्ट्री कार्यालय में प्रति दस्तावेज घूस दिए बिना कोई काम नहीं होता है। पत्र में लिखा गया है कि अवर निबंधक दस्तावेज नवीस संघ के सदस्यों और आम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं। इस मामले में शिकायत करने पर वो दस्तावेज नवीस संघ के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती हैं। संघ ने उपायुक्त को भेजे गए शिकायती पत्र में अवर निबंधक 50 के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। धनबाद में धनसार में 2 राशन दुकानें जलकर राख हो गईं, लाखों का नुकसान। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत नई दिल्ली रोड पर बीती देर रात भीषण आग लगने से 2 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। इस अगलगी में दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना दुकान के बगल में स्थित टाटा मोटर्स का शोरूम भी इसकी चपेट में आ जाता। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया से आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया रहा है। हालांकि पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि आग लगने के सही
सही कारणों का पता चल सके। जानकारी के अनुसार नई दिल्ली रोड के समीप स्थित 2 राशन की दुकानों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना पाकर धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और झरिया व धनबाद फायर स्टेशन को सूचना दी। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच नववर्ष का स्वागत, 15 जिलों का पारा लुढ़का। झारखंड में नववर्ष की शुरुआत कड़ाके की ठंड के बीच हुई है। राज्य के 15 जिलों का पारा लुढ़क गया है। दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी भागों में सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिला। हालांकि ठंड की परवाह किए बगैर नववर्ष का उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया पर नववर्ष से जुड़े मैसेज ट्रोल करते रहे। साल के पहले दिन झारखंड के तमाम पिकनिक स्थलों पर पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं। गिरिडीह पुलिस की सख्त चेतावनी। नया साल प्रवेश कर चुका है और सभी अपने अपने तरीके से खुशियां बांटने में जुटे हैं। कईयों ने पिकनिक की तैयारी की है, पिकनिक स्थलों पर पहुंचने लगे हैं। वहीं शराब के कई शौकीनों ने भी भरपूर तैयारी कर रखी है। कई ने पिकनिक स्थलों पर जाकर शराब की चुस्कियों लेने के लिए बोतल की खरीदारी कर ली है। लेकिन इस बार पुलिस ने सार्वजनिक स्थल, पिकनिक स्पॉट पर शराब का सेवन करने वालों से सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। इसे लेकर जिले के एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने सख्त आदेश भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया है। एसपी के आदेश के बाद महत्वपूर्ण पिकनिक स्थानों पर बैनर टांगा गया है, जिसमें साफ तौर पर शराब लेकर नहीं आने और इसका सेवन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं ब्रेथ एनालाइजर का भी उपयोग किया जा रहा है। पुलिस ने ढाबों पर भी विशेष नजर रखी है। 31 दिसंबर 1 जनवरी की रात 12 बजे के बाद एसपी खुद ही नेशनल हाईवे के कई ढाबों पर पहुंचे और दुकानदारों को निर्देश देते हुए जांच की। जांच के बाद ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि पिकनिक स्पॉट खासकर खंडोली और वाटरफॉल में पर्याप्त संख्या में बलों को प्रतिनियुक्त किया गया, जिसमें महिला पुलिस बल भी शामिल है। इसके साथ साथ इन दोनों स्थानों पर समिति के सदस्य की भी तैनाती की गई है। झरना के पास चेतावनी का बोर्ड लगाया गया है। जगह जगह पुलिस पदाधिकारी के नंबर को डिस्प्ले किया गया है। पिकनिक स्पॉट पर शराब लेकर लोग नहीं जा सके तो इसके लिए चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, जहां पदाधिकारी के साथ जवान की तैनाती की गई है। एसपी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब नहीं पीने से रेस ड्राइविंग कम होगी, दुर्घटना की संभावना भी घटेगी। उन्होंने कहा कि सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले लोगों पर कार्रवाई करें ताकि आम लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। खरसावां गोलीकांड, गुआ गोलीकांड की तर्ज पर शहीदों को खोजकर सम्मान देगी हेमंत सोरेन सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 जनवरी को खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर 1948 की गोलीकांड के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि गुआ गोलीकांड की तर्ज पर खरसावां गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए सरकार एक विशेष कमेटी का गठन करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि इस पर कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही उन गुमनाम शहीदों को खोज निकाला जाएगा जो अब तक इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि खरसावां शहीद स्थल कभी भी इतिहास से मिट नहीं सकता, क्योंकि यहां उमड़ने वाली हजारों की भीड़ इस बात की गवाह है कि ये स्थल आज भी स्थानीय आदिवासियों और मूलवासियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा कि खरसावां शहीद स्थल पार्क, जो अब तक साल भर बंद रहता था, उसे जल्द ही आम जनता के लिए प्रतिदिन खोल दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि पार्क की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के कारण इसे सीमित समय के लिए खोला जाता था, लेकिन अब इसका उचित प्रबंधन कर जनता को समर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री दीपक बिरवा, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, सांसद जोबा मांझी, झामुमो नेता गणेश चौधरी और गणेश महाली सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर झारखंड आंदोलन के वीरों को नमन किया।
नए साल के पहले दिन रामगढ़ के छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूजा के बाद लोगों ने उठाया पिकनिक का लुत्फ। नववर्ष 2024 के पहले दिन देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। माता का दर्शन और पूजन को लेकर भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्त पूजा के साथ साथ परिवार और दोस्तों के साथ दामोदर और भैरवी नदी के किनारे पिकनिक भी मानते देखे जा रहे हैं। देश का प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले के रजरप्पा में स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। इसी क्रम में नव वर्ष के पहले दिन अहले सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुलने के बाद सर्वप्रथम मां की पूजा अर्चना के बाद आरती की गई। उसके बाद से श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। इस दौरान भक्तों की लंबी कतार नजर आई। नए साल के पहले दिन न सिर्फ झारखंड से बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे हैं। प्रकृति की गोद में दामोदर और भैरवी नदी के किनारे बसे मां के आंगन के आसपास विभिन्न पिकनिक स्पॉट हैं, जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है। इन स्पॉटों पर दर्जनों लोग पिकनिक मनाते नजर आए। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर न्यास समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस बल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह तैनात हैं। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि सुबह से ही भक्त माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। मंदिर न्यास समिति और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि एसपी के निर्देश पर सुबह से ही पुलिस बलों की तैनाती मंदिर परिसर और आसपास की गई है, ताकि मंदिर में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दामोदर और भैरवी नदी के किनारे पुलिस बलों की तैनाती की गई है। रांची में मानवता की नई मिसाल, शिक्षक ने शुरू की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। राजधानी रांची से एक ऐसी पहल सामने आई है जिसने आपात स्थिति में आम लोगों के लिए राहत और भरोसे का नया रास्ता खोल दिया है। डीपीएस रांची में केमिस्ट्री के शिक्षक डॉक्टर अमरदीप सिन्हा ने समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू कर एक नई मिसाल कायम की है। ये सेवा खासतौर पर उन मरीजों के लिए राहत बनकर आई है जो आर्थिक मजबूरी या संसाधनों की कमी के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। डॉक्टर सिन्हा की इस पहल के तहत गंभीर और आपातकालीन मरीजों को बिना किसी शुल्क के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कई बार एम्बुलेंस की अनुपलब्धता या अधिक किराए के कारण मरीजों की हालत बिगड़ जाती है। ऐसे समय में ये सेवा लोगों के लिए भरोसेमंद सहारा बन रही है और कई जिंदगियों को समय पर उपचार मिल पा रहा है। इस निःशुल्क सेवा के लिए रोजाना कई फोन कॉल डॉक्टर सिन्हा को मिलते हैं। सूचना मिलते ही उनकी टीम बिना देर किए मरीज के पास पहुंचती है और उसे नजदीकी अस्पताल तक ले जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में मरीज या उनके परिजनों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। रांची के लोग इस सेवा की खुले दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। आम नागरिकों से लेकर सोशल मीडिया तक डॉक्टर सिन्हा की पहल को मानवता का सच्चा उदाहरण बताया जा रहा है। कई लोग इस अभियान से जुड़कर सहयोग देने की इच्छा भी जता रहे हैं, ताकि ये सेवा और व्यापक रूप ले सके। आज के दौर में ऐसी पहलें समाज में भरोसा और संवेदनशीलता को मजबूत करती हैं और ये साबित करती हैं कि एक व्यक्ति की सोच भी कई जिंदगियों को नई दिशा दे सकती है। सीएम हेमंत ने कहा, नववर्ष की शुरुआत सोना झारखंड के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को नववर्ष 2026 की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नववर्ष 2026 का आगमन केवल एक नए वर्ष की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये हमारे वीर पुरुषों के सपनों के सोना झारखंड के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम भी है। साल 2025 में झारखंड राज्य निर्माता दिशोम गुरु शिबू सोरेन और महान आंदोलनकारी रामदास सोरेन सशरीर छोड़कर प्रकृति की गोद में समा गए। आज वो प्रकृति की गोद से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। झारखंड ने बीते वर्षों में संघर्ष, संकल्प और संभावनाओं की एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में राज्य के नागरिकों, विशेषकर आदिवासी, मूलवासी, किसान, श्रमिक, महिलाओं और युवा वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हमने सामाजिक न्याय, जन कल्याण और समावेशी विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
अब युवा झारखंड का लक्ष्य और अधिक स्पष्ट है। 2025 तक एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और सतत झारखंड के निर्माण के संकल्प के साथ अबुआ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकार और सम्मान को केंद्र में रखकर नीतियां और कार्यक्रम आगे बढ़ाएगी। झारखंड रूपी विशाल वृक्ष की जड़ों को मजबूत करना ही हमारी प्राथमिकता रही है। विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारी प्रतिबद्धता भी है। ये युवा झारखंड आने वाले 25 वर्षों के लिए एक साझा विजन के साथ आगे बढ़े और 2025 तक झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, यही हमारा लक्ष्य है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएं, यही कामना करता हूं। नए साल में बाबा धाम और बासुकीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जलाभिषेक कर मांगा आशीर्वाद। नए साल के अवसर पर बाबा धाम में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालु अहले सुबह से ही बैद्यनाथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। सभी ने बेहतर भविष्य के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं की सुख एवं सुविधा का ख्याल रखा गया। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं, वे लाइन में खड़े होकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक कर अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने वीआईपी दर्शन की 1 जनवरी तक रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने दर्शन कूपन पर रोक लगा दी है। मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से श्रद्धालुओं के आने जाने पर नजर रखी जा रही है। दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि देवघर का वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ माता शक्ति का भी पीठ है। श्रद्धालु प्रवीण कुमार ने बताया कि नए साल पर हर कोई बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की शुरुआत करता है, इसलिए आज वो अपने परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे हैं। मंदिर के तीर्थ पुरोहित बाबा अमित ने बताया कि सुबह से ही मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए अहले सुबह से 11 बजे तक करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। उम्मीद है कि देर शाम तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे। सुबह से करीब 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगाकर श्रद्धालु पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। चतरा पुलिस ने नशे के तस्करों की तोड़ी कमर, पहली बार जब्त हुई अवैध तरीके से कमाई हुई संपत्ति। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक नशे तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस ने राज्य भर में सबसे बेहतर काम किया है। इस दौरान पहली बार चतरा पुलिस द्वारा नशे के तस्करों द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति को भी जब्त किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चतरा पुलिस ने अवैध नशे और शराब के कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर तस्करों पर करारा प्रहार किया है। इस अवधि में कुल 90 मामलों में कार्रवाई करते हुए 201 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अवैध शराब, गांजा और डोडा समेत बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। चतरा पुलिस ने साल 2025 में कुल 86.539 किलोग्राम अफीम, 5 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 3 किलोग्राम गांजा और 1130 किलोग्राम डोडा जब्त किया है। इसके अलावा करीब 78 लाख रुपए नकद सहित कुल 4 करोड़ 32 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति और मादक पदार्थों को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत सीज किया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चतरा पुलिस ने झारखंड में पहली बार अवैध नशे के कारोबार से अर्जित चल अचल संपत्ति को कुर्क कराने में सफलता हासिल की। आरोपी जयशंकर कुमार उर्फ जयशंकर नागी के नाम पर खरीदे गए 2 प्लॉट तथा उस पर बने मकान के अलावा विभिन्न बैंकों में जमा 3,42,000 रुपए को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68Q के तहत कुर्क कर राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया है। 2025 के दौरान चतरा जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कई प्रकरणों में बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा, डोडा और नकदी बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। जिले में नशा कारोबारी के 3 कुख्यात आरोपियों के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रस्ताव भेजा गया, जिनमें से एक आरोपी देवेंद्र मुंडा को 1 साल के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी हुआ। 9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन, 45 पदक जीतकर रचा इतिहास। 9वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने कुल 45 पदक अपने नाम किए, जिनमें 8 स्वर्ण, 20 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने झारखंड को वुशु खेल में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। इस बार की चैंपियनशिप कई मायनों में खास रही। पहली बार सीनियर वर्ग के साथ साथ सब जूनियर और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को भी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला।
झारखंड से कुल 72 खिलाड़ियों ने विभिन्न भार और आयु वर्गों में हिस्सा लिया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में राज्य को मजबूत स्थान दिलाया। स्वर्ण पदक विजेताओं में प्लेटोदीप सिंह, तनुश्री और सोमू कुमारी ने 2-2 स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में JSSPS के 3 खिलाड़ियों ने भी भाग लेकर पदक जीते। झारखंड दल के प्रशिक्षक दीपक गोप और मैनेजर शिवेंद्र दुबे रहे। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से आने वाले समय में झारखंड वुशु को नई पहचान और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।